चलिए 10वीं के जितने भी छात्र छात्रा हैं सभी ध्यान से देखिएगा, क्योंकि संस्कृत का मैं 12 अध्याय समाप्त कर चुका हूँ 6 वीडियो में। तो 15-15 मिनट का महज वीडियो होता है। कोई हो सकता है थोड़ा बड़ा लेक्चर हो तो 20 मिनट का मात्र होता है। तो उसे लिखकर पूरा याद कर लीजिएगा। यदि याद नहीं हो तो एक बार अच्छी प्रकार से लिख लीजिए, फिर इस वीडियो को एक बार नहीं तो 2 बार देखिए। होता यूँ है, सुनने से जो है ना थोड़ा ज़्यादा याद होता है। तो 1-2 बार वीडियो देखिए, एक बार पूरा नोट कर लीजिए, फिर उसे एक बार पढ़िए, पूर्णतः याद हो जाएगा। तो चलिए आज 13वें अध्याय की ओर बढ़ते हैं। हाँ, पूरा जब किताब ख़त्म हो जाएगा, चलिए ये अंतिम वीडियो है, किताब ख़त्म ही हो जाएगा, उसके बाद टेस्ट लेंगे। त्रयोदशः पाठ, 13वां पाठ है। पाठ का नाम है विश्व शांति। विश्व में शांति कैसे आए? विश्व में जो अशांति फैला हुआ है, चारों ओर अशांति ही, मार काट, बम बारूद और नक्सलवाद, जातिवाद, ये सब होते रहता है। तो अशांति का कारण है, अशांति फैल रही है चारों ओर। विश्व में सभी देश एक दूसरे का विरोध करते हैं, एक दूसरे पर अत्याचार करते हैं। तो इससे क्या होता है? वातावरण में, समाज में अशांति बढ़ती है। तो यही अशांति से शांति की ओर कैसे जाए, उसी का वर्णन पढ़ेंगे इस पाठ में। तो चलिए पहले देखिए नोट। इस पाठ में वर्तमान में संसार में होने वाले अशांति वातावरण का चित्रण किया गया है। तो इस पाठ में कहेगा क्वेश्चन कि इस पाठ में क्या बताया गया है, इस पाठ में क्या तुमने पढ़ा? तो कहना है इस पाठ में वर्तमान में जो संसार में अशांति वातावरण फैल रहा है उसी का चित्रण किया गया है। ठीक है ना। चलिए आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, वास्तव में अशांति के कितने कारण? तो ध्यान रखिए कि वास्तव में अशांति के 2 ही कारण हैं। 2, एक द्वेष और दूसरा असहिष्णुता। पहला द्वेष, दूसरा असहिष्णुता। बस इसी दोनों को लिखकर याद कर लीजिए, आएगा आपको। चलिए आगे। वर्तमान समयों में अनेक राज्यों में कौन सा युद्ध चल रहा? अभी का जो समय है वो अनेक राज्यों में फिलहाल कौन सा युद्ध चल रहा है? तो शीत युद्ध। अभी जो है शीत युद्ध। शीत युद्ध अर्थात होता है केवल वाणी से, केवल बोली से बहुत ज़्यादा झगड़ा, बहुत ज़्यादा कलह उत्पन्न होना, सभी काँव काँव करना, इधर बोलना उधर बोलना, तो सब। लेकिन ये जो होता है अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं करना, केवल बोली से ही, तो ये हुआ शीत युद्ध। तो वर्तमान समय में कौन सा चल रहा है? तो शीत युद्ध। अपने और पराये की गणना कौन करता है? अपने और पराये की गणना। क्वेश्चन नंबर 3, अपने और पराये की गणना करता है संकुचित हृदय वाला, जिसका हृदय छोटा है, अर्थात जो मूर्ख है। तो मूर्ख नहीं, संकुचित हृदय वाला, ऐसा ही ऑप्शन आएगा। तो ऐसा ही लिखना है, याद करना है। हाँ, पेपर पेन तो ध्यान से लेकर बैठिएगा। मैंने पहले आज मैंने नहीं कहा, लेकिन पेपर पेन तो लेकर बैठिएगा। हर एक क्वेश्चन को लिखना है, समझना है, तब याद होगा। याद एक बार करना है, एक बार पढ़ लेना है। तो अपने और पराये की गणना करता है संकुचित हृदय वाला। और जो उदार चरित्र व्यक्ति होते हैं उसके लिए सारी पृथ्वी किसके समान होती है? उदार चरित्र व्यक्तियों के लिए सारी पृथ्वी किसके समान होती है? क्वेश्चन नंबर 4, तो कुटुंब के समान। उदार चरितानाम वसुधैव कुटुंबकम। उदार चरित्र व्यक्तियों के लिए सारी पृथ्वी किसके समान होती है? तो कुटुंब के समान, याद रखिए। आत्मा का नाश किससे होता है? पड़ पीड़ा से। पड़ पीड़ा पर मतलब दूसरे को यदि हम पीड़ा पहुंचाएंगे तो आत्मा का नाश होगा। तो आत्मा का नाश किससे होता है? तो पड़ पीड़ा से। शांति किससे होगा? तो परोपकार से। नंबर 6 क्वेश्चन, शांति किससे होता है? तो परोपकार से। दुख और चिंता का कारण क्या है? तो अशांति है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे समाज में दुख और चिंता बहुत ज़्यादा बढ़ा है, तो इस दोनों का कारण है केवल अशांति। दुख और चिंता का कारण क्या है? अशांति। अशांति से क्या बढ़ता है? तो दुख और चिंता। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन, आपका सिलेबस समाप्त। अशांति का निवारण किस प्रकार होगा?
जो चैप्टर पढ़ रहे हैं विश्व शांति, उसमें अशांति फैला हुआ है, तो अशांति का निवारण किस प्रकार होगा? तो याद रखिए, जब संकट काल में एक देश दूसरे देश की सहायता करेंगे तब विश्व में शांति होगी। 2 नंबर का क्वेश्चन ये आएगा, जब संकट काल में एक देश दूसरे देश की सहायता करेंगे तब विश्व में शांति होगी। समझ गए शांति किस प्रकार होगी? यदि संकट आया तो एक देश दूसरे देश की सहायता करेगा, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की सहायता करेगा, ये भी लिख दीजिएगा, तब देश में, विश्व में, समाज में शांति का वातावरण होगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले नहीं, इसी में पढ़ाएंगे अगला अध्याय भी। चतुर्दशा पाठ लिख लीजिए। चतुर्दशा पाठ 14वां पाठ है, लास्ट आपके किताब का संस्कृत द्वित पाठाय पीयूषम, लास्ट चैप्टर है शास्त्रकारा चैप्टर का नाम है। चलिए प्रश्न नंबर 1, प्रस्तुत पाठ किस प्रकार की शैली है? मतलब शैली होता है प्रश्न उत्तर है, दोहा नहीं है, ना ही श्लोक है। प्रस्तुत पाठ किस प्रकार की शैली है? तो इसमें शिक्षक कुछ प्रश्न पूछते हैं, कुछ प्रश्न जो है विद्यार्थी पूछता है, तो विद्यार्थी के प्रश्नों का उत्तर शिक्षक महोदय देते हैं। तो प्रस्तुत पाठ की शैली जो है किस प्रकार की है? तो प्रश्न उत्तर यही। कक्षा में कौन प्रवेश करते हैं? तो शिक्षक, मतलब कक्षा लगी हुई है तो उसमें प्रवेश शिक्षक करते हैं, और जब प्रवेश करता है सब विद्यार्थी खड़ा होकर अभिवादन करता है। तो शिक्षक क्या आते हैं, कौन अभिवादन करने के लिए खड़े हो जाते हैं? तो छात्र। अब देखिए शास्त्र क्या है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन, शास्त्र क्या है? तो जो हम मानवों को उचित अनुचित तथा कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराए उसे शास्त्र कहते हैं। जो मानवों को उचित अनुचित तथा कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है उसे शास्त्र कहते हैं। उचित अनुचित का बोध कराएगा, कर्तव्य क्या है अकर्तव्य क्या है सब का बोध कराएगा तो शास्त्र कहते हैं। इसकी दूसरी परिभाषा है, ज्ञान पर जिसका अधिकार हो शास्त्र कहलाएगा। दूसरी परिभाषा है, आप बस एक भी परिभाषा याद कर लिख दीजिएगा, हो जाएगा। ऊपर वाला थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या दोनों याद कर लीजिएगा। ज्ञान पर जिसका अधिकार हो शास्त्र कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, वेद के कितने अंग हैं? वेद 6 अंग हैं वेद के। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये 6 अंग हैं वेद के। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। अभी सभी के रचनाकार कौन है, प्रवर्तक कौन है, सब पढ़ेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 6 था, ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्टिव आता है कि कर्मकांड, कौन सा कर्म करना चाहिए, कौन सा कर्म नहीं करना चाहिए, कर्म कांड का वर्णन एक शास्त्र करता है। तो पूछता है कौन शास्त्र करता है, कर्म कांड का वर्णन कौन करते हैं? तो कल्प शास्त्र। कल्प जो वेद का अंग है वही कल्प शास्त्र करता है कर्मकांड का वर्णन। चलिए याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, अब रचनाकार के बारे में पढ़ेंगे। व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। तो व्याकरण के रचनाकार हो जाएंगे हमारे पाणिनि साहब। व्याकरण के लिए प्रसिद्ध कौन है? तो पाणिनि, संस्कृत व्याकरण। और निरुक्त के रचनाकार हमारे हैं यास्क, ये का है का, यास्क। छंद के रचनाकार पिंगल, ज्योतिष के रचनाकार लगधर चितेन। छंद के रचनाकार पिंगल, ज्योतिष के रचनाकार लगधर चितेन। लिखकर आराम से याद कर लीजिए, वीडियो एक बार नहीं 2 बार देखिए, सुनिए, याद हो जाएगा। सभी इंपॉर्टेंट ही है। हाँ चलिए अब प्रवर्तक के बारे में देखते हैं। इस चैप्टर से 5-6 क्वेश्चन आएगा, 5 क्वेश्चन, तो याद कर लीजिए। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक, सांख्य दर्शन, अब दर्शन के बारे में पढ़ेंगे, जितना भी दर्शन होता है, और उसके प्रवर्तक के बारे में। तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हमारे कपिल मुनि है। थोड़ा गले में प्रॉब्लम है, आवाज ठीक से नहीं निकल रहा, तो ठीक है। सांख्य दर्शन हो गया। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल, योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि, न्याय दर्शन के गौतम, वैशेषिक दर्शन के कनाद, मीमांसा दर्शन के जयमिनिना। अच्छी प्रकार से देखकर लिखकर याद कर लीजिए। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कनाद,
अच्छी प्रकार से इसका उच्चारण करना है, सही से लिखना है, सही सही बोलना है। फिर से रचनाकार इधर लिख लेना है, प्रवर्तक, फिर याद करना है। मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक जैमी निना, वेदांत दर्शन के प्रवर्तक वादरायणेन, वादरायणेन, न्याय दर्शन के प्रवर्तक, कोमा जो है प्रवर्तक, गौतम। तो ये सभी अच्छे प्रकार से याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और याद कर लीजिए लिखकर। चलिए लास्ट पोजीशन पर आ जाते हैं, 9वां नंबर। अब रचनाकार फिर से एक बार पढ़ेंगे। आर्यभट्टियम, आर्यभट्टियम एक शास्त्र है, ग्रंथ, ये किताब लिखे हैं आर्यभट्ट जी। आर्यभट्टियम के रचयिता आर्यभट्ट, बृहत संहिता के रचनाकार रचयिता वराह मिहिर, और कृषि विज्ञान के रचयिता हमारे पराशरेय ऋषि हैं, पराशर ऋषि। बृहत संहिता के रचयिता वराह मिहिर, कृषि विज्ञान के रचयिता पराशरेय। शिक्षा का बोध कौन कराता है? तो शास्त्र। 10वां लास्ट, शिक्षा का बोध कौन कराता है? तो शास्त्र। चलिए आपका किताब ही संपूर्ण समाप्त हो गया। देखिए जितने भी 10th के विद्यार्थी हैं ना, जितना जिसका संस्कृत नहीं समाप्त हो पाया, व्याकरण भी स्टार्ट करेंगे। व्याकरण का आरंभ भी होगा। सामाजिक विज्ञान के जितने भी पार्ट हैं चारों, सभी का 1-1 घंटा 1.5 घंटा में उसका भी समापन करूंगा, उस वीडियो डालूंगा, बस आप देख लीजिएगा। और जितने विद्यार्थी हैं सबसे अनुरोध है, यदि वीडियो देख रहे हैं तो विद्यार्थी अपने अपने नाम अवश्य लिखें, कमेंट में अपना अपना नाम लिखें और वीडियो से क्या समझे, क्या नहीं समझे, कहाँ दिक्कत है। ऐसे दिक्कत नहीं होना चाहिए, हर एक दिक्कत का समाधान इसमें है। केवल उतार कर याद करना है, समझ में ना आए तो वीडियो को जो है बोलते हैं तो उसे सुन लेना है केवल, बस। किताब नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, केवल ये निचोड़ जो है नोट PDF ये रहना चाहिए, याद कर लिया, ठीक है ना। ओके, अगले वीडियो के लिए तैयार रहिएगा। व्याकरण का स्टार्ट करेंगे, हाँ व्याकरण आरंभ करेंगे, तो तैयार रहिएगा। फिलहाल ये पूरा कंप्लीट कर लीजिए, तब टेस्ट लूँगा, एग्ज़ाम। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझसे मिल सकते हैं। मोबाइल नंबर ऊपर कीजिए मेरा, 93 15 21 58 59, फिर मुझसे मिलिए।